बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। आइए एक और एग्जाम्पल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि b का जो वैल्यू 10 है वो निगेटिव है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो नियम वही है, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 8 है, तो 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24। अब 24 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, फिर 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24, 3 इंटू 8 ऑलरेडी है ही, 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24, 5 से 24 डिवाइड होगा नहीं और 6 से 24 डिवाइड होगा तो 6 आ चुका है। इसका मतलब 24 का फैक्टराइजेशन हो चुका। इस इक्वेशन में मिडिल टर्म -10 है, लेकिन जो 24 आया है हमारा a और c का प्रोडक्ट वह पॉजिटिव है, अतः -10 भी प्लस करके ही लाना है चूंकि ये पॉजिटिव आया हुआ है। अब देखते हैं कि 24 का जो हम फैक्टराइजेशन किए हुए हैं उसमें किन दो टर्म्स को जोड़ करके -10 आता है। तो यहाँ देखते हैं 4 और 6 को ऐड करने पर 10 आएगा, लेकिन हमें 4 और 6 को निगेटिव में लेना है, तभी -10 ऐड करके आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ चूंकि मिडिल टर्म निगेटिव था इसलिए दोनों को निगेटिव लिया गया। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि सभी पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किए थे। अब फिर नियम वही है, फर्स्ट दो टर्म और नेक्स्ट दो टर्म से कॉमन निकालना है। कॉमन निकालते हैं, यहाँ 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 2 और इसमें 4 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ब्रैकेट में दोनों समान आ गए मतलब फैक्टराइजेशन सही है। अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ 3x और यहाँ -4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4/3। ये दोनों वैल्यू जो x के आए ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं।